भैया भैया लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। भाभी सनी, ये देखो भाभी इतने सारे पैसे रख के गई हैं हमारे पर्स में। अब क्या करेंगे? मेरे साथ आओ, बताता हूँ क्या करेंगे। अच्छा आओ आप जल्दी। रुको, पूछो इन दोनों से कि इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ज्योति का रूटीन चेकअप है ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे भाभी? अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी वेकेशन पे जा रहे हो जो तुम्हें 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है? 3-4 लाख रुपए मतलब कितना? मतलब इन दोनों ने आपकी अलमारी में से 3-4 लाख रुपए चुराए हैं। वो तो अच्छा ही हुआ कि मायके जाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो मुझे तो पता नहीं चलता कि अपने ही घर में ये दोनों चोरी कर रहे हैं। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे 3-4 लाख रुपए की क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे? और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो अपने भाई से मांग लूंगा ना, चोरी क्यों करूंगा मैं? किस मुंह से मांगेगा ये? अगर पैसे मांगेगा तो इनको हिसाब देना पड़ेगा ना कि कहाँ पैसे लगने वाले हैं, किस चीज के लिए पैसे चाहिए। और अभी तो अय्याशियों के लिए पैसे चाहिए होंगे, दोनों को घूमने जाना होगा कहीं पे। और अगर उस चीज के पैसे मांगोगे तो शायद मना कर दे या एक एक चीज का हिसाब देना पड़े। तो इजी है, चोरी कर लो। तुमको पता ही था कि घर पे कोई नहीं है, भाभी चली जाएंगी, भैया का वैसे ही ध्यान नहीं होता है। हम पैसे चुरा के हॉस्पिटल के बहाने निकल जाएंगे और फिर बोल देंगे कि हम बाहर घूमने चले गए थे। हम पे क्या ही इल्जाम आ जाएगा? अरे ज्योति की हालत देखिए एक बारी, इस हालत में कहाँ घुमाने लेके जाऊंगा मैं उसको? कहीं जा सकती है क्या वो? कुछ भी बोले जा रही हैं आप, लॉजिकल बात तो कीजिए कम से कम। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला सनी चोरी क्यों करेगा? सनी के बड़े भाई हैं वो, उन्हें पैसे चाहिए होंगे तो वो मांग लेंगे। पर चोरी क्यों करेंगे अपने ही घर में? माना आपके पति से कम पैसे कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ही घर में चोरी करे। मेरा पति इतना गिरा हुआ नहीं है जितना आप सोच रही हैं। हमने कोई चोरी नहीं करी है, आप कोई इल्जाम मत लगाइए मेरे पति पे। मैं भी जानती हूँ कितना ही कमाते हो तुम, पर कौन सी कमाई की बात कर रहे हो? बिजनेस इन्होंने सेट किया है, सारी मेहनत इनकी है। तुम बस भाई होने के नाम पे उस कंपनी में काम कर रहे हो और फ्री की सैलरी लपेट रहे हो और कुछ भी नहीं। और कितनी सैलरी है, उसमें क्या ही घुमा दोगे? और ऑब्वियसली महारानी की डिमांडें तो होंगी, जिस जगह जाना होगा उतने पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ही नहीं। अरे थोड़ी जरूरतों के लिए तो तुम इनसे पैसे मांगते हो, तो कहाँ से होंगे 4 लाख रुपए तुम्हारे पास? चेतना, देखो इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। भाई है मेरा, बचपन से साथ रहा हूं उसके नेचर के बारे में जानता हूँ, लालची इंसान नहीं है वो। तो देखो जो भी बात है उसको सही तरीके से करो। अगर तुम्हें डाउट है भी कि उसने चोरी करी है तो उसके बारे में कोई सबूत होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हम इल्जाम लगा देंगे। अब सनी देख, तेरी भाभी इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐਵੇਂ कुछ भी बोल देगी। पहली बार इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो एक काम कर, ये जो ज्योति का बैग है ना, ये चेक करा दे और साबित कर दे अपनी भाभी को कि तूने चोरी नहीं करी है ना? तू बैग चेक करा। चोर तो साबित कर दिया भैया आपने। मैं इतना हर्ट भाभी के बात से नहीं होता जितनी आपकी बात से हो। आप मेरी बीवी का बैग चेक करने के लिए बोल रहे, और क्यों कराएगी वो अपना बैग चेक? भैया मेरी बीवी है, उसकी भी इज्जत है इस घर में, और बैग चेक कराने का मतलब है कि आप उसको चोर बोल रहे हैं, और वो चोर नहीं है। कोई बैग चेक नहीं होगा उसका। और मैं अपनी बीवी की बेइज्जती होने दूं? मेरी बीवी ने अगर तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। उसको कोई शौक नहीं है रिश्तों को खराब करने का, ठीक है? तो मैं भी अपनी बीवी की इज्जत रखना चाहता हूं और इसलिए मेरी बीवी की इज्जत की खातिर तुझे ये बैग की चेकिंग करानी पड़ेगी। अगर तुझे अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है तो मुझे भी अपनी बीवी की इज्जत प्यारी है, समझा? तो बैग चेक करा दे, क्या दिक्कत क्या है तेरे को? तूने चोरी नहीं करी है ना, और ज्योति भी शरीफ ही है, अच्छे घर की बहू है, वो भी ऐसा काम नहीं करेगी। तो अगर बैग चेक करा दोगे तो जाएगा क्या तुम दोनों का? भैया ऐसा है कि ज्योति का बैग तो नहीं चेक होगा, आपको जो करना है कर लीजिए, रिश्ते खत्म करने कर लीजिए, लेकिन उसका बैग चेक नहीं कराऊंगा मैं। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे आप लोग। बस और कर लो ड्रामा। तुम्हारी बीवी भी चुप है, वो भी नौटंकी करके दिखा देगी, रो देगी यहाँ पे, ताकि तुम्हारा बैग चेक ना हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर ये सच्चे होते, इन्होंने चोरी नहीं करी होती, तो 1 मिनट लगता है बैग चेक करवाने में, कुछ नहीं होता। मैं गलत साबित हो जाती ना, लेकिन तुम तो सही साबित हो जाते। कराओ ना बैग चेक। क्यों नहीं चेक करवा रहे? क्योंकि इनको भी पता है कि उसमें पैसे है और वो पैसे लेके इनको निकलना है यहाँ से। चेतना, मैं बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और तेवर भाभी इस तरह से लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज बार बार इल्जाम मत लगाओ। मैं सन्नी पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना कि वो बैग की चेकिंग करा देगा तो उसके बाद पता लगेगा कि पैसे चुराए गए हैं कि नहीं। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ कि इल्जाम मत लगाओ।
सन्नी देख, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, तुझसे बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। और ज्योति, तुम भी अपने जेठ की बात समझ सकती हो। मैंने आज तक कभी तुम पे ऐसा कोई इल्जाम लगाया नहीं, ना लगाऊंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसमें सबकी भलाई है। एक बार ये बैग चेक हो जाएगा ना, तो सबको क्लियर हो जाएगा कि चोरी हुई है नहीं हुई है। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले चोर निकले, तो बैग चेक करा दो ना। ठीक है भैया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैं बैग चेक करा देता हूँ। हर्ट होगा उस बेचारे को, लेकिन कुछ बोलेगी नहीं वो। लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर उसके बैग में कुछ नहीं निकला ना भैया, तो मैं जो चाहूंगा वो होगा इस घर में। ठीक है ना भाभी? क्यों? ठीक है, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बैग चेक करा और सबका कंफ्यूजन दूर कर। ज्योति, बैग दो। देख लो भैया, क्या है इसमें? ये दवाइयां, ये हॉस्पिटल के पेपर्स, ये पानी की बोतल, ये कुछ और दवाई। देख लीजिए भैया। और कुछ मिला आपको इसके अंदर? कहाँ है पैसे? चेतना, कहाँ है पैसे? तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया सन्नी और उसकी वाइफ पे कि इन्होंने पैसे चुराए होंगे, पर पैसे है ही नहीं इसके पर्स में। तो अगर यहाँ पैसे नहीं है तो फिर पैसे गए कहाँ, चोरी हुए पैसे? मैंने अभी आपको दिखाया ना, आपकी तिजोरी में कहाँ है पैसे। और हमारे अलावा यहाँ पे और कौन है? ये दो ही लोग तो हैं, इन्होंने पैसे चुराए होंगे। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। किसी के पर्स में होने चाहिए ना। नहीं भाभी, हम दो नहीं है यहाँ पे, हम तीन है यहाँ पे, क्योंकि वो पैसे भैया की मेहनत के। हो सकता है ना भाभी आपने चोरी कर ली हो, अपने भाई को पैसे भेज दिए हो। इनका भाई कौन सा कुछ करता है भैया, अपने माई के पैसे भेज दिए होंगे इन्होंने। ये भी तो चोर हो सकती हैं। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया कि मुझ पे इल्जाम लगाएगा कि पैसे मैं अपने मायके भेज रही हूँ। मेरे मायके जाने का प्लान बहुत टाइम से था, और सिर्फ कपड़े हैं उसमें, क्यों पैसे चुराऊंगी? और अगर मुझे जरूरत होगी ना, मेरा पति है वो, जितने चाहे उतने पैसे मैं मांग सकती हूँ। ये देख लो, अब अपनी भाभी पे इतने घटिया इल्जाम लगा रहा है ये। कोई बात नहीं चेतना, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुमने इस पर इल्जाम लगा दिया ना, तो उस बात का बुरा मानकर अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रहा है। सन्नी, थोड़ी बड़ों की लिहाज करनी सीख ले। अगर चल तेरी भाभी से गलती हो गई, उसने गलत इल्जाम लगा दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू उल्टी बातें करेगा, तू अपनी भाभी पे इल्जाम लगाएगा। तेरी भाभी मेरी पत्नी होकर मेरे पैसे चुराएगी। अब इसे थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर रही है, आपको बुरा लग रहा है? और आपने जो मेरी बीवी की बेइज्जती की उसका क्या भैया? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे वादा लिया है, आपने प्रॉमिस किया है मुझसे कि मैं जो चाहूंगा वो होगा यहाँ पे। तो ठीक है, मेरे को ये बैग चेक करना है भैया। हो सकता है ना इसमें पैसे हो सकता है भाभी ने अपने भैया को पैसे भेजने के लिए रख ली हो। कर लो ना चेक। कोई बात नहीं, बैग चेक कर तू चेतना का। चेतना, कुछ बोलना मत, इसको करने दो अपने मन की। लेकिन अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ सन्नी, अगर तेरी भाभी के बैग से कोई पैसे नहीं निकले ना, तो ये याद रखियो, मैं तुझे और ज्योति को शायद इस घर से निकाल भी सकता हूँ। आज तू रिश्ते खराब करने वाली बात कर रहा है। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में चेतना को डांटूंगा, इसको समझाऊंगा कि इसने ऐसा गलत इल्जाम क्यों लगाया, लेकिन अब अगर तू ये बदतमीजी पर आ रहा है ना, तो याद रखियो कि अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कर, तू ये बैग चेक कर, जो भी करा रहा है करा। ये रहे भैया आपके पैसे, ये लीजिए। अब बताइए कौन है चोर भैया, और कौन इस घर से बाहर जाएगा? चेतना, ये पैसे तो तुम्हारे बैग से निकल गए। ये सब क्या है? तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया अपने देवर पे और अपनी देवरानी पे, और उसके बाद पैसे तुम्हारे बैग से निकल रहे हैं। क्या है ये सब? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे बैग में पैसे कहां से आ गए। मैंने अपने हाथों से इसके बैग में पैसे। क्या बोला तुमने? तुमने खुद अपने हाथों से पैसे ज्योति के बैग में? मतलब मैं समझाता हूं भैया, ये जो आपकी प्यारी सी बीवी है ना, इन्होंने हमको फंसाने की कोशिश की। दरअसल हुआ ये था कि जब अभी मैं जा रहा था ना हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको आवाज लगा के बोल देता हूँ कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तब आपकी बीवी ने मेरे बीवी के बैग में कुछ किया और उसके बाद ऊपर चली गई। तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या एक्शन था। जब ज्योति ने अपना बैग चेक किया तो 3-4 लाख रुपए थे उसके अंदर। पहले मुझे लगा कि शायद भाभी हेल्प करना चाहती है, ज्योति की कंडीशन ऐसी है, शायद मैं पैसे ना मांग पाऊँ, इसलिए ये सब कर रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर भाभी को हेल्प ही करनी होती तो वो ऐसे ऊपर नहीं जाती, चुपचाप ज्योति को देती या फिर पैसे मुझे दे देती। फिर मैंने दिमाग लगाया कि पता तो करना पड़ेगा कि हमारी प्यारी भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए ये पैसे मैंने इनके बैग में वापस डाल दिए। चेतना,
इस घटिया हरकत के पीछे की वजह जान सकता हूं? बोलो। क्या करती, चलन होती है मुझे इससे। हमारी शादी को कितने साल हो गए और अभी इनकी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए और प्रेग्नेंट है ये। मैं कितने सालों से बच्चे के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी नसीब नहीं हुई और इसको इतनी जल्दी हो गई। मेरा पति इतनी मेहनत करता है, कमाता है, मैंने भी सोचा था कि मेरे बच्चे पे खर्चा होगा, उसकी परवरिश में पैसा लगाया जाएगा, लेकिन मेरे पति की सारी कमाई इधर जा रही है, इसके इलाज में जा रही है, इसके बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, पैसे सेव हो रहे हैं, SIP हो रही है, सब हो रहा है सिर्फ इसके बच्चे के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या? अरे मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कल को हमारा बच्चा होगा भी कि नहीं। मैं कैसे खुश हो जाऊं इन लोगों के लिए जब मेरे ही पास खुशियां नहीं है। बस जब भी इसे देखती थी ना, गुस्सा आता था मुझे कि इसके पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन ये मां बनने वाली है। कुछ नहीं कर सकती थी, पागल होती जा रही थी। सोचा किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को सही बाहर निकाल दूं ताकि इनको देखना तो ना पड़े। और फिर क्या होता अगर ये लोग घर से बाहर निकल जाते, इन पे चोरी का इल्जाम लग जाता तो? उससे हमारे पास बच्चा आ जाता, तुम डिप्रेशन में आ जाती चेतना। जब इस घर में कोई भी नहीं रहता, ये लोग भी चले जाते तो तुम्हारा पति तो काम से बाहर चला जाता है, बच्चा हमारी गोद में दिया नहीं है भगवान ने, तो किसके भरोसे रहती तुम? सोचा तुमने? और चेतना, तुम मुझे मेरे छोटे भाई से अलग करने की कोशिश कर रही थी इस घर की बहू होकर। तुम्हारा फर्ज है कि इस घर को जोड़ना, ना कि इस घर को तोड़ना। और तुम ऐसा घटिया इल्जाम लगाकर इन दोनों को घर से बाहर निकलवा रही थी सिर्फ इस जेलसी से कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो चेतना, ऐसा करने से क्या होगा फिर? भगवान बख्शेंगे हमको? अरे चेतना, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो वो हमारे पिछले कर्मों का फल है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है। हो गई होगी हमसे कोई गलती जो हम ऐसी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने ही रिश्तों में हम जहर घोल दें। वो बेचारी छोटी बहू जो 2 साल पहले इस घर में आई है, क्या उम्मीदें लेकर आई होगी? उसने सोचा होगा कि यहाँ पर उसे परिवार का प्यार मिलेगा, और यहाँ अपनी भाभी सांप की तरह उसको डसने की कोशिश कर रही है इस तरह से। और जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसके खिलाफ ऐसा बैर। चेतना, नहीं चेतना, नहीं चेतना, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। और अब बहुत अच्छा किया भगवान ने जो हमें बच्चा नहीं दिया, क्योंकि जो इंसान अच्छी भाभी नहीं हो सकती, अच्छी देवरानी नहीं हो सकती, अच्छी पत्नी नहीं हो सकती, वो अच्छी मां कैसे बन सकती है? चेतना, तुम तो अपने बच्चे को भी ये चोरी चकारी के संस्कार दे देती, उसको गलत सिखाती, उसको बदला लेना सिखाती। कल को अगर हमारा बच्चा होता तो तुम कंपटीशन करती अपनी देवरानी के बच्चे के साथ और उसको सिखाती कि बेटा उसको नीचे गिराने के लिए ना तो कुछ ऐसा कर दे, उस पर इल्जाम लगा दे। तो बहुत अच्छा है चेतना कि भगवान ने बच्चा नहीं दिया। और चेतना, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारा बुरा चाहते हैं। सन्नी बहुत फील करता है इस चीज को कि उसके बड़े भाई के बच्चा नहीं है। कई बार आके उसने मुझसे डिस्कस करी है इस बारे में चीजें। हॉस्पिटलों के बारे में बताता है कि भैया यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मैं कोई रिकमेंड कर देता हूं, मैं पता करता हूं इस प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन चेतना, तुम इतना जहर लेके बैठी हो उनके लिए। चेतना, आज तुमने मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दिया है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रह भी पाऊंगा कि नहीं आगे। सन्नी, ज्योति, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अपनी बीवी की बातों में आकर मैं एक बार कोई मानने लग गया कि आप लोगों ने चोरी करी होगी। तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, और हो सके तो मेरी बीवी को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने सुना इसने जो कुछ भी किया एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा किया। शायद डिप्रेशन में होगी इस चीज को लेके, इसलिए ऐसा कर दिया, वरना ऐसा कभी नहीं करती आप लोगों के साथ। आप दोनों प्लीज इस बात को भूल जाएं तो इस घर के लिए बहुत बेहतर होगा। कोशिश करेंगे भाई साहब, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन भूल पाऊंगी या नहीं ये प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी आपसे। और दीदी, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, सबसे ज्यादा मैंने आपकी इज्जत करी है, हर काम किया है, आपको समझने की कोशिश करी है, इस घर में एडजस्ट होने की कोशिश करी है। ऐसे लगा जैसे आप मेरी बड़ी बहन है। कभी सोचा नहीं ये सब, और आज मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे बारे में यही सोच रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर आपको पता चली आप दुखी हैं। मैं समझती इस दुख को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे बारे में ये सोचने लगे, आप मुझसे जलने लगे। मैंने ये सोचा था कि जब भी बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, मैं सबसे पहले आपको गोद में दूंगी, कि बच्चा आपको दूंगी ताकि आप प्यार कर सके, आपको एक बच्चे की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपने क्या किया? आप ये सब सोचती हैं, आप चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। अरे मैंने तो सोचा था कि आप मेरे से भी अच्छी माँ बनेंगी, मेरे बच्चे को संभालेगी, हम दोनों इसको अच्छे से प्यार करेंगे। लेकिन आप ना एक धोखेबाज औरत है, जलती हैं बस। और इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भाई साहब, माफ करना, लेकिन
जब जब मैं अपने बच्चे को देखूंगी मुझे यही बात याद आती रहेगी कि दीदी ये सब सोचती थी, हमें घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझसे नहीं होगा। भाभी, कल तक ज्योति और मैं बड़े खुश थे कि हमारे बच्चे को एक नहीं 2 माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन शायद आज डाउट हो रहा है मुझे कि जिस तरह से मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी बीवी के साथ गलत हो रहा है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। भरोसा टूट गया है भैया, और शायद वो भरोसा इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा भैया। एक बार मम्मी पापा देख रहे होंगे हम दोनों को ऐसे लड़ते हुए, तो उनको भी तो बुरा लग रहा होगा ना। उनके लिए झूठे रिश्ते निभाने पड़ेंगे मुझे। शायद भूल नहीं पाऊंगा ये बात को कभी मैं। थैंक यू सो मच सन्नी समझने के लिए, और मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इस घर में ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं ही तुझे ये वादा कर रहा हूँ कि चाहे मुझे बंटवारा करना पड़े, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, बस इस बात को भूल जाना कोशिश करके। छोटी बात नहीं है भैया, और शायद मैं इतनी जल्दी भूल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बस हाथ जोड़ के आप दोनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बीवी जिस हालत में, उस हालत में वो ज्यादा टेंशन नहीं ले सकती, तो प्लीज इस घर में लड़ाई झगड़े का माहौल मत बनाओ, ये फालतू की पॉलिटिक्स मत करो, नहीं तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पहले डॉक्टर के जाओ, चेकअप वगैरह कराओ, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। चलो। हाँ ज्योति, गाइस इनसे मिलो, ये है मेरी बेटी अंजलि, और अंजलि ये वो दोनों हैं जिन दोनों में से एक से मैं शादी करने वाला हूं। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि मैं किससे शादी करूंगा। आपको किसको मम्मा चूज करना है, ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये अर्जिता है, मेरी ऑफिस कलीग। हेलो। पिछले 2 साल से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट है और ऑफिस में मुझसे भी ज़्यादा हायर पोस्ट पर है। बहुत अच्छा काम करती है सच में, और सच कहूँ तो बहुत साथ भी देती है मेरा हर चीज़ में, बहुत समझती है मुझे। और दूसरी तरफ ज्योति। हाय अंजलि। ज्योति मेरी बचपन की दोस्त है, हमेशा से हम लोग साथ में रहे हैं। ये मुझे बहुत समझती है। इवन जब आपकी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो यही थी जिन्होंने मुझे संभाला, समझाया। बेटा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से किसको अपना जीवन साथी बनाऊँ, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जिसको भी चूज करना चाहते हो उसको ये बुके दे दो। अंजलि, क्या बदतमीजी है, ऐसे बिहेव करते हैं गेस्ट के साथ? सनी कोई बात नहीं, बच्ची है ना, गलती से हो गया होगा। फिर भी बच्ची है तो कुछ भी करेगी क्या? समझाना तो पड़ेगा ना। सॉरी बोलो। सॉरी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। ये लो। अंजलि, पागल हो गई हो? स्कूल में यही सिखाते हैं? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया कि कोई घर पे आए तो तुम ऐसे बिहेव करो? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो देख लेना, कसिक चाटा लगाऊंगी। गाइस एक सेकंड गाइस, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। आज तक कभी इसने ऐसे बिहेव किया नहीं। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों कर रही है। लगता है मुझे एक बार इससे बात कर लेनी चाहिए। आप दोनों प्लीज 2 मिनट वेट करो। और अंजलि तुम चलो मेरे साथ अंदर आओ। अंजलि बेटा ये क्या बदतमीजी है? अभी आपने बाहर क्या किया? ही दोनों आंटी के ऊपर बारी बारी से बुके फेंक दिया। क्या सोचेंगे आपके बारे में कि मेरी बेटी कितनी बदतमीज है? क्यों किया आपने ये सब? पापा आपने तो बोला था कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, इसलिए मैंने ये सब किया। इस तरह से चूज किया आपने? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मैं इन दोनों का टेस्ट ले रही थी बुके डालकर कि कौन मेरी मम्मी बनने के लायक है और कौन नहीं। टेस्ट? लेकिन बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप प्लीज मुझे क्लियरली बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो? आपने बाहर बदतमीजी की, अब आप कह रहे हो उनका टेस्ट ले रहे थे। समझा नहीं मैं कुछ भी। मैं इन दोनों का टेस्ट ले रही थी बुके डालकर। ओके 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 ओके, समझ गया। आप बुके फेंक के ये देखना चाहते थे कि आपके ऊपर कौन गुस्सा करेगा और कौन नहीं। ठीक है, तो फिर आपने पक्का वो अर्जिता आंटी को चूज किया होगा अपनी मम्मा के लिए, है ना? चलो हम बता देते हैं चल के। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बेटा उन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की, आप पे गुस्सा नहीं किया। और वही दूसरी तरफ ज्योति आंटी ने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया, आप पे चिल्लाया। और मैं अगर बच्चा होता तो मैं भी यही सोचता कि अगर मेरी मम्मा हो तो मुझ पर कभी गुस्सा ना करे, मुझसे प्यार करे, हमेशा मेरे को ऐसे ही रखे। तो आपने तो फिर अर्जिता आंटी को ही चुना होगा ना? नहीं पापा, मैं दूसरी वाले को अपना मम्मा बनाना चाहती हूँ। आप ज्योति को चुनना चाहती हैं? हम्म। लेकिन
बेटा क्यों? उन्होंने तो आपके ऊपर इतना गुस्सा किया, आप पे चिल्लाया, इवन आपको थप्पड़ भी मारने वाली थी वो, फिर भी आप उनको चुनना चाहती, क्यों? क्योंकि पहली वाली दिखावा कर रही थी अच्छी बनने का, और दूसरी वाली ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करा जैसे मम्मा हर गलती पर रिएक्ट करती थी। पहली वाली दिखावा कर रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कर देते हैं, लेकिन दूसरी वाली ने मुझे सिखाया, मुझे डांटा। अगर वो लोग मुझे नहीं सिखाएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत। इस वजह से मैं दूसरी वाली को अपनी मम्मा बनाना चाहती हूँ, पहली वाली को नहीं, कि कोई मुझे सिखाए ना तो मुझे कुछ पता भी ना चले। और पापा, आपने भी तो मुझे डांटा था ना उनके सामने। अंजलि बेटा, आर यू श्योर? हो सकता है ना ज्योति आंटी घर पे आने के बाद आपकी मम्मा बन जाए और उसके बाद आपके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करे, आपको थप्पड़ भी मार दे, फिर आपको अगर बुरा लगने लगा तो? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अगर आपके सामने एकदम रियल है तो मतलब वो पीछे भी ऐसी ही होंगी। ठीक है अंजलि बेटा, तो ये आपका फाइनल डिसीजन है कि आपको ज्योति आंटी को ही अपनी मम्मा बनाना है? हाँ पापा। ठीक है, चलो मेरे साथ। गाइस, जो भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसके लिए सॉरी। और मेरी बेटी और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी होने वाली बीवी और इसकी होने वाली मम्मा आप दोनों में से कौन बनेगी। और जिसको मैंने चूज किया है वो है ज्योति। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सनी? पागल हो गए हो क्या? और तुम अंजलि, अरे मैंने अभी तुमसे इतने अच्छे से बात करी, उसके बाद भी तुम इस लड़की को चूज कर रही हो जिसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करी, तुम पे चिल्लाया। अरे तुम क्या पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है अच्छी माँ कौन होती है? एक अच्छी माँ वो होती है जो अच्छे से बात करे अपनी बेटी से, चिल्लाए नहीं। और अगर वैसे भी तुम ऐसी लड़की के साथ और ऐसी मम्मी के साथ रहोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा लॉस किया है अपना, मुझे चूज ना करके। क्योंकि आप दिखावा कर रही थी अच्छी बनने का, और उन्होंने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया, ये एकदम रियल थी। व्हाट? मैं दिखावा कर रही थी? देखा सनी तुमने, मैं गलत ही थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था तुम्हारी बेटी होगी, छोटी होगी, तो समझ जाएगी कि असली इंसान कौन होता है, जो अच्छे से बात करे। पर देखो क्या ट्रेनिंग दी है तुमने अपनी बेटी को। उसको तो ये लगता है कि जो बदतमीजी से बात करे वो इंसान असली है ना? ठीक है, मेरी बेइज्जती ना बहुत ज्यादा हो गई और नहीं करवाऊंगी। एक आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, तुम फिर से सोच लो, मेरे जैसी बेस्ट लड़की तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इस जैसी लड़कियां तो मिलती रहेंगी जो आकर तुम्हारी बेटी पे चिल्ला सके। देखिए, अब आपका दिखावा इतना बढ़ गया है कि अब आपका असली चेहरा सामने आ गया। एग्जैक्टली अर्जिता, जब तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए था तब तो तुमने रिएक्ट किया नहीं, और अब तुम रिएक्ट कर रही हो। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। देखो, ज्योति ने जो भी किया ना वो उसका रिएक्शन था, रियल था वो, और तुमने जो भी पहले किया वो सब फेक था। और ये बात मेरी बेटी ने मुझे समझाई। पहले मुझे लगा कि हो सकता है बच्ची है, गलत कह रही हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो एकदम ठीक थी अपनी जगह। फेक हो तुम, फेक। और जहाँ बात मेरी बेटी की आएगी ना अर्जिता, हाँ मैं रिस्क नहीं लूंगा, खास करके तुम जैसे फेक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी की चॉइस एकदम परफेक्ट है, ज्योति। अच्छा, परफेक्ट चॉइस तुम्हारे लिए ये है ना? ठीक है, रहना इसके साथ ही। और तुम अंजलि, कुछ दिन में पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी चॉइस कितनी गलत थी। फिर तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने किस लड़की को चूज नहीं किया। और वैसे भी सनी पागल बच्ची की वजह से ना तुम ना बहुत भुगतोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डिसीजन कितना गलत है। उप्स, तुम्हारी बेटी का। अर्जिता, तमीज से बात करो, बेटी है वो मेरी, समझी? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि बच्चों से किस तरह से बात करते हैं? अभी तो बड़ी मैनर्ड में बात कर रही थी तुम। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। और कल को जब तुम्हारी मेरी शादी होती ना तो यही करती तुम। नाउ गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, रहना इसी लड़की के साथ। गुड बाय। बेटा, आपने जो भी डिसाइड किया बहुत अच्छा किया। मैं मानता हूं कि आपका तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। ज्योति हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मैं मम्मी के साथ ज्यादा टाइम रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है उनका गलती पर रिएक्शन कैसे रहता है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नई मम्मा पहली बार घर आई है, क्या खिलाओगी अपनी मम्मा को बना के? मैं क्या खिलाऊंगी, मम्मी मुझे खिलाएंगी। अच्छा, मैं आपको खिलाऊंगी? बताओ क्या खाना है? बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ मैं। गाइस, एक काम करते हैं ना, आज मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। ओह, तो आप चाय बनाएंगे? ठीक बना लेते हैं। अच्छा बेटा, अभी से पार्टी बदल ली? हाँ
ओए, मेरी बेटी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम पार्टी करते हैं, आ जाओ। कम लेट्स गो। हाँ माँ, मैं ले आऊंगा शकरकंदी। शकरकंदी कैसी थी? 50 रुपए की है भैया। ज्योति, ज्योति यहाँ पे क्या कर रही है? जी वो 50 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही आप मुझसे? अरे भैया, 40 की तो हमें ही पड़ती है। अब उसमें 10 रुपए भी नहीं बचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? इतनी बोनी तो होनी ही चाहिए। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में तो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, 1 प्लेट पैक कर दीजिए। जी। इतना 50 हो गया ना? जी। ये लीजिए। यह 500 के छुट्टे तो नहीं है। रुकिए, मैं करवा कर लाती हूँ। जी 1 सेकंड रुकिए, आप एक काम कीजिए, रख लीजिए मेरी तरफ से। नहीं नहीं भैया, हम 500 रुपए नहीं रख सकते। हमारे 50 ही बनते हैं, 50 ही दे दीजिए। ये लीजिए। जी नहीं, कोई बात नहीं, आप काफी मेहनत कर रही हैं यहाँ, रख लीजिए। धन्यवाद। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी, पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने निशान बने हुए हैं, किसी ने मारा है क्या आपको? नहीं नहीं भैया, वो मैं सीढ़ी से गिर गई थी, नजर नहीं आई थी एक सीढ़ी, पैर से चल गया, इसलिए लग गई बस। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है। ये सीढ़ियों से गिरे हुए निशान नहीं है, ये किसी की मार के निशान है। देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, ये गिरने के निशान नहीं है, मेरे पति ने मारा है मुझे। पता नहीं क्या हो गया उनको, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, कोसते रहते हैं, मानो जैसे मैं दुश्मन बन गई हूँ उनकी। उनकी आंखों में बस खटकती ही रहती हूँ, इसलिए हाथ उठा देते हैं। कि आपका पति आपको मारता है, लेकिन क्यों? आपसे प्यार नहीं करता क्या वो? प्यार? वो तो शादी के बस कुछ दिन तक ही था, उसके बाद तो जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजानी हो गए, या फिर उनके मन में मेरे लिए नफरत ही भर गई। सब कुछ किया मैंने उनके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर काम सब दिल लगा के किया, लेकिन कभी उन्होंने मेरी कदर समझी ही नहीं। हमेशा बस दुश्मनी ही करते आए, ना कभी कोई काम किया और ना ही मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में। हमेशा सोचती हूँ कि अगला दिन अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा, लेकिन फिर वही रह जाती हूँ और मेरी जिंदगी वहीं रुकी रह जाती है। पर से कोई काम तो करते नहीं है, बस मुझे मारते रहते हैं, और जितनी कमाई होती है ना यहाँ से, शाम को वो भी ले लेते हैं। सारा दिन मेहनत करती हूँ धूप में मजदूरों की तरह, लेकिन कभी कदर नहीं की उन्होंने मेरी। इससे अच्छा तो मेरा पहला पति था, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मारा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। मेरी गलतियों को ना हमेशा नजरअंदाज किया उन्होंने, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस वक्त ही ऐसा था कि ना मैं उन्हें समझ पाई और ना वो मुझे। ये आपके साथ तो सच में ही बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अभी आपने अपनी बातों में मेंशन किया कि आपका कोई पहले भी पति था, वो भी इसी तरह परेशान करता था क्या आपको? नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे, रानी की तरह रखते थे मुझे। वो तो बस हम दोनों के बीच में अचानक से इतनी दूरियां आ गई कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते थे। इतनी लड़ाइयां होती थी, कभी वो कुछ बोल देते थे, कभी मैं, हमेशा बहस ही होती रहती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी लड़ाई हो गई कि ना वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे और ना ही मैं। नफरत करने लगे थे एक दूसरे से, और इसीलिए छोड़ दिया मैंने। कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। ये पति मिला तो मुझे लगा कि प्यार करेगा, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कुएं से निकल के मैं खाई में ही गिर गई। जिंदगी बद से बदतर हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। हर दिन ना बहुत पत्थर जैसा होता है, सोचती कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बचा मेरी जिंदगी में, सब बर्बाद कर दिया मैंने अपने। क्या सोचती थी मैं, पता नहीं क्या हो गया मेरी जिंदगी को। लेकिन मेरे पुराने पति ने ना कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया,
इतनी इंसानियत थी उसमें, इतना प्यार था मेरे लिए। ना ही कभी शराब पी, ना ही कभी कोई गंदी आदत नहीं थी उसके अंदर। बहुत प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था हम दोनों का साथ। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पति के पास वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अभी आपने ही तो कहा कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है आपकी गलतियां माफ कर दे, भूल जाए सारी बातें और आप अपनी जिंदगी में वापस चली जाए। नहीं जा सकती। बेशक अच्छा इंसान था, लेकिन क्या पता उसकी दूसरी शादी हो गई हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। और मैं तो सब कुछ खराब करती हूँ, और अगर दोबारा चली गई तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ना यहाँ की रहूंगी और ना ही वहाँ की। यहाँ तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, और वहां जाके भी मैं नहीं जा सकती। वो दूर है ना, कम से कम खुश तो है। मेरे साथ रहेंगे तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मेरी किस्मत ही है इसके। जी, आपका कोई परिवार में भी नहीं है क्या? कैसे जाऊं परिवार के पास? वो तो खिलाफ थे ना कि मुझे अपने पहले पति को नहीं छोड़ना चाहिए था। और मेरी जिद इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने गुरूर में, अपने गुस्से में मैंने किसी को समझा ही नहीं, और परिवार को भी छोड़कर आ गई। ना अब दोस्त है और ना ही परिवार, अकेली पड़ गई हूँ। इसीलिए शायद आपको ये सब बता पा रही हूँ, क्योंकि आप अनजान है ना। यही सोच के दिल हल्का हो जाएगा कि किसी को तो अपना दुख बांट दिया मैंने। बस इसीलिए बता पा रही हूँ आपको भी। वैसे आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपका पुराना पति आपको मिल जाता है और वो आपको माफ कर देता है, तो क्या आप उसकी जिंदगी में वापस आना चाहेंगी? अगर भगवान ने ऐसी कृपा करी ना मुझ पे, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे, और बहुत याद आती है उनकी। बस यही सोचती हूँ कि अब किस मुंह से जाऊं उनके पास। अगर भगवान चाहते होंगे तो दोबारा मिलाएंगे, वरना कोई बात नहीं। ये जिंदगी तो चल ही रही है ना, जैसे तैसे बीत जाएगी। ठीक है ज्योति, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी देर से तुम मुझसे बातें कर रहे हो? हाँ ज्योति, इतनी देर से एक मास्क में मैं ही तुमसे बातें कर रहा था। क्या हाल बना रखा है तुमने यार अपना। इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की यार। चलो मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है, इसलिए तुम उसके साथ रह रही हो। लेकिन अगर कोई परेशानी थी तो मुझे आके बोलना चाहिए था ना। मैं समझता तुम्हें यार, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत कर रहा है वहां पर, और मैं यहाँ अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिग्रेट हो रहा है मुझे यार। कैसे बताती यार, इतने झगड़े करती थी तुमसे, इतनी लड़ाइयाँ हुई थी हमारे बीच, तो जैसे नफरत ही हो गई थी। फिर किस मुंह से आती अपना दुख बताने के लिए? शायद तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस डर से खुद को बस ऐसे ही बांध के रख लिया, और यही जिंदगी जीती रही। ज्योति देखो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है। मैं सुधर गया हूँ ज्योति, मैं आज के बाद कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा यार। ज्योति, जितना प्यार मैं तुमसे पहले करता था ना, अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ यार, हर पल याद करता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की। ज्योति, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, और मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, तुम्हें घुमाऊंगा भी, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन सनी, तुमने दूसरी शादी नहीं की? सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की शादी करने की। बहुत सारे रिश्ते भी देखे, बहुत लड़कियों से मिला, लेकिन हर किसी में तुम्हारा ही चेहरा ढूंढता था यार। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें। एक मोमेंट पे आके समझ में आ गया था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो यार। या तो तुम मेरी जिंदगी में आओगे या फिर कोई भी नहीं। इसलिए नहीं की शादी। तुम्हारे जाने के बाद तो यूं समझो कि मेरा वक्त थम सा गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम किसी इंसान को दिल से चाहते हो तो भगवान भी तुम्हें उससे मिला ही देता। ज्योति,
मैं मानता हूँ कि इस रिश्ते में हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, लेकिन इंसान हूं यार, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। और मैंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। मैं हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। अगर तुम चाहते हो ना फिर से साथ आ जाए तो मैं जरूर आना चाहूंगी तुम्हारे साथ। बहुत दुख देख ले यार, बहुत लड़ाइयां लड़ ली, लेकिन अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जैसे रखोगे ना वैसे रह लूंगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने शायद सुन ली मेरे आंसू देख लिए उन्होंने। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ।